कानपुर में भीषण गर्मी में व्यापारियों ने जमकर प्रदर्शन कर नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। दरअसल कलेक्टरगंज गल्ला मंडी 26,000 वर्ग मीटर में बनी है। म्यूनिसिपल बॉन्ड के तहत कलेक्टरगंज गल्ला मंडी में आधुनिक बिजनेस सेंटर का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है एवं पिछली की बैठक में निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की जा चुकी थी। इस सब्जेक्ट में कलेक्टरगंज में 2900 वर्ग की मीटर की जगह पर कॉम्प्लेक्स बनने का बजट पास किया गया था, जिसमें जब कार्यवाही शुरू हुई तो बीते महीनों पहले व्यापारियों ने कलेक्टरगंज की जगह पर कॉम्प्लेक्स न बनाने के लिए आग्रह किया था। बावजूद उसके बाद भी नगर निगम की टीम अब भी लगातार कॉम्प्लेक्स बनाने को लेकर निरीक्षण व जानकारी कर रही है। इसी को लेकर कानपुर उद्योग व्यापार मंडल सहित कई व्यापारियों के एक दल ने नाराजगी जाहिर करते हुए नगर निगम के कर्मचारियों पर आरोप लगाया है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर निगम की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नगर आयुक्त होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर आयुक्त होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस पूरे मामले में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बताया कि कलेक्टरगंज व्यापारियों का घर है जहां पर किराना बाजार होता है, इसलिए यहां पर कॉम्प्लेक्स न बनाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, मेयर प्रमिला पांडे सहित अधिकारियों से बातचीत की गई थी, जिसमें उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि चुनाव के बाद सभी व्यापारी नगर निगम के अधिकारी व संबंधित लोगों के साथ बैठक करके इसका समाधान निकाल लेंगे। लेकिन उसके बाद भी लगातार नगर निगम के कर्मचारी आए दिन कॉम्प्लेक्स बनाने को लेकर व्यापारियों को परेशान करते हैं। एकता जिंदाबाद। तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नगर निगम मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर निगम होश में आओ, होश में आओ। नगर निगम होश में आओ, अभी आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर निगम होश में आओ, होश में आओ। भैया इधर आ जाओ, भैया मुसा जी आइए, होश में आओ, होश में आओ। भैया नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर निगम होश में आओ, होश में आओ। आज किस चीज़ का परेशान किया था, क्या पूरा मामला है, क्या? देखिए 100 साल से ज़्यादा हम लोग कलेक्टरगंज में बसे हुए हैं, उसमें हम भी हैं, सब लोग खड़े हैं। दूसरी तीसरी पीढ़ी, यहाँ तक कि कुछ चौथी पीढ़ी भी बैठने लगी है। और 2009 तक हम लोगों ने किराया भी दिया है। नगर निगम ने खुद किराया लेना बंद कर दिया और अचानक चुनाव से पहले नगर निगम की कार्यकारिणी एक फैसला करती है कि यहाँ पर मॉल बनाया जाएगा 2900 वर्ग मीटर में। उसका हम लोगों ने विरोध किया, महापौर जी के पास गए, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी के पास गए। महाना जी ने स्पष्ट रूप से हमें आश्वासन दिया कि जब तक आप लोग नहीं चाहोगे, आपकी मर्जी नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा। महापौर जी से नगर आयुक्त से उन्होंने बात करी। नगर आयुक्त को स्पष्ट कहा कि कोई भी ड्रोन या जो भी यहाँ भेजा जा रहा, माहौल ख़राब किया जा रहा, कतई ना ख़राब किया जाए। और चुनाव के बाद हम लोग बैठेंगे व्यापारियों के साथ और जो व्यापारियों के हित में होगा वो निर्णय लिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से ये लोग आ रहे थे चुपचाप, और परसों दिन में आए और आज आए। परसों साफ साफ स्पष्ट समझा दिया गया कि जब तक चुनाव ना हो जाए और महापौर और नगर आयुक्त के साथ विधानसभा अध्यक्ष जी के साथ मीटिंग ना हो जाए, तब तक कुछ ना किया जाए। विधानसभा अध्यक्ष जी से बड़ा कोई कानपुर में नेता इस समय नहीं है। महाना जी सबसे बड़े नेता, उनकी बात की अवहेलना करके आज फिर आ गए। हम लोगों ने कहा कि किसी भी हाल में कुछ भी नहीं करने दिया जाएगा। आधा घंटा इनको रोका गया यहाँ पर और जाने नहीं दिया जा रहा था जब तक ये आश्वासन न मिले कि दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन हमारे कुछ साथियों ने कहा आधा घंटा पौन घंटा रोके जाने के बाद कि जाने दो, अब दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। उसके बाद उन्हें यहाँ जाने दिया गया, नारेबाजी हुई, सब कुछ हुआ, विरोध हुआ और 5-6 कर्मचारी अधिकारी थे, 2 इंस्पेक्टर थे उसमें। हम लोग अपने लोकतंत्र का अधिकार का प्रयोग करते हुए, संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है उसका प्रयोग करते हुए जो भी बन सकेगा, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा हम करेंगे। धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, अनशन सब कुछ करेंगे। पहले रोजी रोटी है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, कलेक्टर उद्योग व्यापार मंडल, कलेक्टर इनके व्यापारियों के साथ हर स्तर पर खड़ा है। जिस तरह से नगर निगम व्यापारियों को परेशान कर रहा है, ऐसे में आप लोग क्या है? देखिए, अगर इनको अभी भी समझ में नहीं आएगा तो हमने पहले भी कहा कि यहाँ अगर हम पूरे जितने व्यापारी हैं, लगभग 1000 से अधिक व्यापारी हैं, उनके परिवार कर्मचारियों को जोड़ लिया जाए और परिवार अगर कहीं उतर आया तो संख्या हज़ारों में होगी है। और हज़ारों आदमी अगर कहीं सड़क पर बैठ गए
तो पूरा देश में मैसेज जाएगा कि 100 साल पुरानी कलेक्टरगंज मंडी, कलेक्टरगंज गल्ला मंडी को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। आप सबको याद होगा अटल जी एक नारा देते थे, झाड़े रहो कलेक्टरगंज, हटिया खुली बजाजा बंद। तो उस कलेक्टरगंज का नाम और कलेक्टरगंज के व्यापारियों को उजाड़ने किसी हाल में नहीं दिया जाएगा। हम कलेक्टरगंज के व्यापारी, मैं भी कलेक्टरगंज में हूँ, हमारे पवन गुप्ता जी, अनुराग जायसवाल जी, सब लोग कलेक्टरगंज के दुकानदार हैं यहाँ, इनका हमारी सबकी दुकानें हैं। हरिश्चंद्र जायसवाल भी खड़े हैं, संजय गुप्ता हैं, सब लोग हैं। ये किसी भी व्यापारी को किसी भी हाल में उजड़ने नहीं दिया जाएगा। हम हर उस स्तर तक विरोध करेंगे। जो मैंने पहले भी कहा, लोकतंत्र जिसका हमें अधिकार देता है। आज किस संदर्भ में आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या देखिए, कलेक्टरगंज में लगभग 1000 दुकानदार और आड़ती यहाँ मौजूद हैं। एक बहुत बड़ी मार्केट जिसको प्रधानमंत्री जी भी कहते थे, झाड़े रहो कलेक्टरगंज, हटिया खुली बजाजा बंद, अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते थे। ऐसी एक पुरातन बाज़ार जिसमें कानपुर के प्रमुख व्यापारी व्यापार करते हैं। कुछ दिन पहले नगर निगम द्वारा यहाँ पे एक मल्टी लेवल की एक मार्केट बनाने की बात हुई थी, जिसका सभी दुकानदारों ने विरोध किया था। विरोध इसलिए हुआ था कि लोग 2-3 पुश्तों से यहाँ पे बैठ के व्यापार कर रहे हैं और कलेक्टरगंज में आने वाला गल्ला पूरे शहर में जाके उसका वितरण होता है। पूरे शहर के व्यापारी उसको लेके जाते हैं, थोक का और फुटकर का, दोनों का व्यापार इस मार्केट से होता है। यहाँ पे किसी मार्केट की किसी आवश्यकता नहीं है, जैसा चल रहा वैसे चलते रहना चाहिए था। लेकिन नगर निगम द्वारा एक बार सर्वे कराया गया, जिसके विरोध में हम लोग माननीय सतीश महाना जी के पास गए थे। उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि जब तक व्यापारियों से बैठ के चुनाव के बाद बात नहीं है, तब तक कोई भी सर्वे या सर्वेक्षण नहीं होगा। उसके बावजूद भी अभी ड्रोन द्वारा एक बार सर्वे हो रहा था तो मना किया गया। नगर आयुक्त महोदय को भी ये अवगत कराया गया कि अभी ऐसा कुछ ना करें जिससे माहौल ख़राब हो। सारे ही लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी जानबूझ के अधिकारी ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अत्याचार कराया जा रहा है। ये बहुत गलत चीज़ है। चुनाव के में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, उसके बाद एक ये निर्णय हो गया था। महाना जी ने ये बात साफ कही थी कि जब तक चुनाव के बाद एक व्यापारियों के साथ मीटिंग हुई, उसके बाद जो निर्णय लिया जाएगा फिर कुछ काम किया जाएगा। उसके बावजूद भी 2 बार सर्वे और आज फिर नगर निगम की टीम 25-30 लोगों के साथ ऐसे दबाव बनाने के लिए आए ताकि यह वहाँ भय का माहौल था, लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है और आज सभी ने निर्णय लेके उनको भगाया। पहले तो उनको बंधक बनाया जा रहा था, लेकिन ये हुआ कि चूंकि हम लोग भी देखते हैं कि संविधान को देखते हुए ताकि कोई माहौल ना ख़राब हो, उनको बता दिया गया कि दोबारा यहाँ आने की कोशिश ना करें। अगर आएंगे तो माहौल निश्चित रूप से ख़राब होगा और यहाँ पे कोई भी मार्केट बनाने का हमेशा विरोध था, विरोध रहेगा। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता सावेज आलम की रिपोर्ट।